हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि हम अनचाहे गर्भ से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जो है टॉपिक मुझे आज के टाइम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि आज के टाइम पे जो है वो सभी के अपने अपने प्लान्स होते हैं। किसी भी चीज़ से समझौता करना पड़े तो जो है वो अपने टारगेट को पूरा करे और फिर बेबी प्लानिंग करे, और जब वो प्लानिंग करे तभी उन्हें बच्चा हो। तो आप अनचाहे गर्भ से कैसे बच सकते हैं? तो देखिए, ये मैं जो है आपको घरेलू उपाय बताऊंगी। ये बहुत ही सिंपल और घरेलू उपाय हैं जिन्हें आपको करने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा घरेलू उपाय वो ये है कि हमें जो है अपनी फर्टिलिटी टाइम को जो है वो समझना है। ये जो है वो एक लड़की को ही करना है, क्योंकि जब भी हमारे पीरियड्स आते हैं तो जो है पीरियड्स आने से 8 दिन पहले और 18 दिन तक फर्टिलिटी टाइम जो है वो सबसे ज्यादा होता है। इन्हीं 18 दिन के बीच बीच में जो है वो 48 घंटे ऐसे होते हैं जब हम जो है एक एग रिलीज करते हैं, और वो उस टाइम जो है हमारा फर्टिलिटी रेट जो है वो 100% होता है। तो हमें जो है अपने फर्टिलिटी टाइम को जो है वो समझना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है, और उस टाइम पे जो है वो हमें अनसेफ सेक्स नहीं करना है। अगला जो उपाय है वो बहुत ही पुराना नुस्खा है और ये बहुत ही कामगार सिद्ध होता है। ये नुस्खा है कि आपको जो है वो पपीता खाना है। पपीता खाना है, मगर कच्चा पपीता खाना है। पका हुआ पपीते से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका जो है मेल पार्टनर जो है वो कच्चे पपीते के बीज का सेवन करता है, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लगातार सेवन करता है, तो जो है उसके स्पर्म की जो है फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है, स्पर्म जो है वो वीक हो जाते हैं। और इसी तरह से अगर फीमेल भी इसी कच्चे पपीते का सेवन करे तो उसकी फर्टिलिटी रेट भी बहुत कम हो जाता है। इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि जब आप जो है वो कच्चा पपीता या इसके बीज खाने बंद कर देंगे तो जो है आपका फर्टिलिटी रेट वापस आ जाएगा, आपके स्पर्म जो है वो वापस हेल्दी हो जाएंगे। तो ये जो है बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है। तीसरा जो उपाय है वो भी आपकी समझदारी और सूझबूझ का ही उपाय है। इसमें जो है मेल पार्टनर जो है वो खास भूमिका निभाता है। स्पर्म का प्रवेश रोक देना। इसका मतलब है कि जब जो है आप मेल पार्टनर का जो है स्पर्म रिलीज होने का टाइम है, वो स्पर्म जो है वो फीमेल पार्टनर के वजाइना में ना छोड़ के जो है वो बाहर अगर अपने प्राइवेट पार्ट को उससे थोड़ी देर पहले निकाल ले तो जो है आप जो है अनचाही प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, और ये जो है बिल्कुल सेफ है। अगला जो हमारा उपाय है वो है नीम का तेल। नीम को जो है हमारी आयुर्वेदा में बहुत ही औषधीय माना जाता है। इसका बहुत ही दवाइयों में जो है वो काम लिया जाता है। इसमें भी हम यूज कर सकते हैं और ये भी बिल्कुल सेफ है। तो अगर नीम के तेल को फीमेल है वो अपनी वजाइना में लगा लेती है तो नीम का तेल जो है वो स्पर्म को जो है 5 सेकंड के अंदर अंदर मारने की क्षमता रखता है, और इसका असर जो है वो 5 घंटे तक रहता है। जो हमारा उपाय है वो है कद्दू। यदि फीमेल जो है 300 से 400 ग्राम कद्दू जो है हफ्ते में 1-2 हफ्ते खा ले अनसेफ सेक्स करने के बाद, तो जो है वो अनचाहे गर्भ से बच सकती है। अगला जो उपाय है वो है सलजम। सलजम को जो है काट लेना है और उसको सुखा लेना है, और उसका जो है हमने पीस के पाउडर बना लेना है, और उसी पाउडर को जो है हमने अनसेफ सेक्स करने के बाद 1 हफ्ते तक लगातार पीना है, दिन में 2 बार। अगला जो उपाय है वो है आंवला। आंवला के साथ अगर हम हरितकारी और रसनजनम को मिलाकर पीस लेते हैं और उसे जो है पीरियड्स शुरू होने के 4थे दिन से लेकर 16वें दिन तक इसका सेवन करते हैं, तो आप जो है 1 महीने तक जो है अनचाहे गर्भ से बच सकते हैं। अगला जो उपाय है वो है हल्दी। हल्दी में जो है वो कर्यूमिन नामक एक तत्व हो, स्पर्म की गति को कम करने में या उसे खत्म करने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। तो जो है पूरी तरह से सेफ नहीं है। तो हल्दी का यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। अगला जो उपाय है वो है अंडी। अंडी के बीज जो है वो प्रेगनेंसी की संभावना को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। अगर आप अनसेफ सेक्स करने से 72 घंटे पहले ही अंडी के बीजों को खा लेती हैं तो जो है वो आप पूरी तरह से सेफ है, आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। और यदि आप इसे पीरियड्स में और इसके बीजों का सेवन यदि आप पीरियड्स के 3रे दिन में करती हैं, 3रे, 4थे, 5वें दिन में करती हैं, तो जो है आप इसमें इतनी क्षमता होती है कि आप 1 महीने अनचाहे गर्भ से बच सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है मुझे बहुत ही यूजफुल लगा आज के यूथ के लिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे जरूर उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें जो है इसकी जरूरत है, और वो से बचें जिसके कारण उन्हें बहुत ही कुछ भुगतना पड़ता है, और अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे से जिएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।